हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करके दो सरल वाक्यों को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ एडवर्ब्स दे रखे हैं जो मैनर्स बताते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एज इफ, एज दो, ये दोनों इंटरचेंजेबल है। एक के स्थान पर दूसरा यूज हो सकता है। अर्थ भी दोनों का सेम है, मानो की, जैसे कि। और इन दैट का अर्थ है ऐसे कि या इस कारण से या क्योंकि। और एज का अर्थ है जैसा, एज सो का अर्थ है जैसा वैसा। एडवर्ब ऑफ क्लॉज ऑफ जो मैनर है वो क्या काम करता है, वो हाउ का आंसर देते हैं। अगर प्रिंसिपल क्लॉज में हाउ लगाएंगे तो उसका जवाब हमें जो मिलता है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर ही होता है। तो देखते हैं, एज दो और एज इफ दोनों इंटरचेंजेबल हैं। ये दोनों संदेह या एक संभावना को व्यक्त करते हैं। और इनके बाद अगर वर लग रहा है और प्लस नाउन या नाउन फ्रेज है तो ये हाइपोथेसिस या कहेगी पराकल्पना और अवास्तविक स्थिति का भान कराते हैं, बहुत हमें कराते हैं। चलिए देखते हैं, एज इफ, एज दो के बाद अगर प्रेजेंट टेंस है, एज इफ या एज दो के बाद अगर प्रेजेंट टेंस है तो ये निश्चितता अथवा वास्तविक अर्थ को ही व्यक्त करेंगे। इसमें कोई कल्पना नहीं होगी, इसमें रियलिटी का भाव होगा। तो क्या करना है, दो सेंटेंस दिए जाएंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लोज को रख लो, ये प्रेजेंट टेंस में होगा। उसके बाद एज दो या एज इफ लगा दो। उसके बाद डिपेंडेंट क्लोज जो कि प्रेजेंट टेंस में होगा वो हम रखेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रिंसिपल क्लोज है या डिपेंडेंट क्लोज है? तो मैंने कहा था प्रिंसिपल क्लोज में हाउ लगाओ, अगर ये फिट बैठ रहा है, जवाब मिल रहा है, तो यही है फिर प्रिंसिपल क्लोज। तो प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, इंडेफिनिट में भी आ सकता है, कंटिन्यूअस में भी आ सकता है। उसी तरह बाद में जो है जो टेंस आएगा, ये डिपेंडेंट क्लोज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहूं या सिंपल कहूं या कंटिन्यूअस में भी ये आ सकता है। तो कोई भी टेंस हो सकता है, लेकिन रहेगा प्रेजेंट। यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ भी दूसरे में भी प्रेजेंट। ये इंडेफिनिट है तो ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है, इंडेफिनिट भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। देखिए दो वाक्य है, वह बात करती है, वह एक ऑफिसर है। तो वह कैसे बात करती है, जैसे वो ऑफिसर हो। तो इसमें कैसे का जवाब, कैसे लगाने से ये जवाब मिल रहा है, तो ये प्रिंसिपल क्लोज है। तो इसको पहले रखेंगे हम, सी टॉक्स, सी टॉक्स। उसके बाद ये लगाइए एज इफ, एज इफ, फिर सी इज एन ऑफिसर, सी इज एन ऑफिसर, यानी वह ऐसे बात करती है मानो कि वो ऑफिसर हो। तो ये प्रेजेंट में आया है, मैंने लिखा था कि अगर एज इफ के बाद प्रेजेंट टेंस है तो निश्चितता वास्तविक अर्थ को बताएगा। तो वो ऐसी बात करती है जैसे ऑफिसर हो, और वो रियल में ऑफिसर ही है। अब आगे देखो, तुम बात कर रहे हो, तुम प्रिंसिपल, इस स्कूल के प्रिंसिपल हो। तो यू आर टॉकिंग एज इफ यू आर द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। कोई व्यक्ति है और रियल में ही वो प्रिंसिपल है, उससे ऐसे कहा जा रहा है कि तुम ऐसे बात कर रहे हो मानो कि तुम प्रिंसिपल हो। यानी ये प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, तो ये निश्चितता बता रहा है। यू आर टॉकिंग एज दो यू आर द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। तो ये था स्टूडेंट्स, एज दो और एज इफ। अब अगर इसके बाद पास्ट टेंस आ जाए तो वो क्या व्यक्त करता है? एज दो के बाद प्रेजेंट टेंस आ रहा था, निश्चितता बता रहा था, अब पास्ट टेंस आएगा तो वो क्या बताएगा? चलिए देखते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। देखिए, अगर एज इफ या एज दो के बाद पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म क्या बताती है? अवास्तविक स्थिति, अनरियल सिचुएशन को बताती है, जो वस्तुतः हुई नहीं थी, जो वास्तव में है नहीं। या प्रेजेंट डाउट्स, वर्तमान में डाउट, संदेह, उसको व्यक्त करता है। या फिर अगर वर लग गया सेकंड फॉर्म के रूप में, भाई बी की सेकंड फॉर्म वोज और वर होती है, तो अगर वर लग गया एज दो के बाद तो फिर वो परिकल्पना, पराकल्पना, हाइपोथेसिस को बताती है। तो एज दो, एज के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही थी या कहेंगे प्रेजेंट टेंस आ रहा था तो वो वास्तविक स्थिति बता रहा था। सेकंड फॉर्म आएगी तो वो अवास्तविक स्थिति, और वर्तमान, संदेह, और वर लग गया सेकंड फॉर्म के रूप में, वोज नहीं वर, तो वो परिकल्पना बताता है। वोज तो वही अवास्तविक स्थिति और इशारा करता है। वोज लगाना तो इनफॉर्मल यूज हुआ, फॉर्मल यूज तो वर ही होता है। तो देखिए करना क्या है, प्रिंसिपल क्लोज
प्रेजेंट या पास्ट में किसी में भी हो सकता है प्रिंसिपल क्लोज। फिर एज इफ या एज दो, और फिर पास्ट सिंपल टेंस आएगा, फिर कुछ और बच गया। जो पास्ट सिंपल का मतलब है या तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर वह नेगेटिव है तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखो वह व्यवहार करता है, ही बिहेव्स, ही वर ए चाइल्ड, वह एक बच्चा हो। अगर इसमें वाज कर दूं मैं वाज, तो फिर वो परिकल्पना नहीं होगी, वो सिर्फ अवास्तविक स्थिति होगी। तो प्रिंसिपल क्लोज कौन सा है, ये है। इसमें कैसे लगाओगे तो उसका जवाब ये मिल रहा है, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लोज है कि वह व्यवहार कैसे करता है कि जैसे कि वो बच्चा हो। तो ये प्रिंसिपल क्लोज को पहले रखेंगे, उसके बाद एज दो से जुड़वा रहा है, एज दो लगा देंगे, उसके बाद दूसरा सेंटेंस वो लगा देंगे। तो ही बिहेव्स एज दो ही वर ए चाइल्ड, वह ऐसे व्यवहार करता है मानो कि वो बच्चा हो। कर परिकल्पना, एक तो वास्तविक नहीं अवास्तविक स्थिति है कि जो उसका व्यवहार है वो बच्चों जैसा बच्चा बताया जा रहा है, जबकि वो बच्चा है नहीं। तो एक तो अवास्तविक स्थिति है। एक ये बात इसलिए कही जा रही है कि उसको डाउट है कि कहीं इसमें बच्चे वाले गुण तो नहीं है अभी इसमें। तीसरी बात, इसमें वर लग गया तो परिकल्पना की जा रही है। मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि वह एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है, ऐसे नहीं है। इसका अर्थ है, अगर ऐसा अर्थ हो इसका कि वह बच्चे की तरह व्यवहार करता है, या वह ऐसे व्यवहार करता है कि वह एक बच्चा था या बच्चा है, तो फिर क्या हो गया, सिर्फ अवास्तविक स्थिति और वर्तमान संदेह हो गया। परिकल्पना का भाव तो वर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर लगाने से ही आएगा। यानी वह ऐसे व्यवहार करता है मानो कि, जैसे कि, मतलब कल्पना करो कि वो एक बच्चा है या बच्चा हो, इस तरह से। तो एज इफ एज दो के बाद सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम, तो उससे ये जो भाव हैं ये व्यक्त होते हैं। तो अगर वर आती है सेकंड फॉर्म के रूप में तो वो परिकल्पना और जुड़ जाती है उसमें। बाकी ये सेंटेंस देखिए अगला, सी एक्टेड, उसने काम किया, व्यवहार किया। सी डिड नॉट नो द सीक्रेट, वह रहस्य नहीं जानती थी। यानी कैसे एक्ट किया उसने, कैसे कार्रवाई की, कैसे काम किया उसने, उसने ऐसे किया जैसे कि वो सीक्रेट जानती नहीं हो। तो इसमें डिड नॉट आ रहा है, पास्ट सिंपल है, तो ये अवास्तविक स्थिति को और वर्तमान डाउट को व्यक्त कर रहा है कि सी एक्टेड एज इफ शी डिड नॉट नो द सीक्रेट, वो ऐसे व्यवहार करती थी, ऐसे काम करती थी, वो ऐसे काम करती थी जैसे कि उसे सीक्रेट पता ही नहीं हो, उस रहस्य जानती ही नहीं हो। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, लेकिन इनके बाद अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो वो ये स्थिति व्यक्त करेगा। प्रेजेंट टेंस है तो वो मैंने पहले बताई थी, वो जो फैक्चुअल मीनिंग है, वास्तविक जो स्थिति है, वास्तविक जो अर्थ है, उसको ही बताता है। इसी तरह एज इफ और एज दो के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेड थर्ड फॉर्म, तो वो है वास्तविक स्थिति और पास्ट डाउट्स बताता है। जबकि सेकंड फॉर्म आ रही थी पास्ट इंडेफिनिट, तो वो प्रेजेंट डाउट्स बता रहा था, और अब वो पास्ट डाउट्स को व्यक्त करेगा। देखिए प्रिंसिपल क्लोज के बाद एज इफ लगाइए, पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में लगाइए। प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट या पास्ट किसी भी टेंस में हो सकता है, जैसे ही टॉक्स, ही हैड नोन इट, वह बात करता है। तो इसमें हम कैसे लगाएंगे, तो ये जवाब मिल रहा है, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लोज है। वह कैसे बात करता है, जैसे वो इसके बारे में जान चुका हो पहले ही। तो ही टॉक्स एज इफ ही हैड नोन इट, वह ऐसे बात करता है मानो कि वो इसको जान चुका था पहले ही। ही टॉक्ड, ही हैड बीन ए टीचर, ये प्रेजेंट में तो ये पास्ट में आ गई, ये पास्ट परफेक्ट ही है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ही टॉक्ड एज इफ या एज दो ही हैड बीन ए टीचर, वो ऐसे बात करता था जैसे कि एक अध्यापक रहा हो पहले, एक अध्यापक रहा हो, ऐसे वो बात करता था। तो ये था एज इफ एज दो। डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन दैट एज एज सो। चलिए अगला देखते हैं एज। एज का मतलब जैसा, यानी किसी विशेष तरीके से करने के लिए कहा जाता है। एज का मतलब जैसा। तो इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल क्लोज, जो कि या तो कमांड ऑर्डर देगा, या कंसेशन छूट का भाव होगा, या फिर कोई दृढ़ निश्चय की अभिव्यक्ति बताएगा प्रिंसिपल क्लोज। उसके बाद एज लगा के डिपेंडेंट क्लोज हम लगा देंगे।
ये कैसे पता चलेगा प्रिंसिपल कौन सा है? कैसे का जवाब अगर दे रहा है तो प्रिंसिपल है। जैसे डू करो, कैसे करूं, तो लग रहा है इसमें कैसे, और ये जवाब आ रहा है मैं कहता हूं जैसे, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको लगा दो, फिर एज लगा के दूसरा सेंटेंस। तो डू एज आई टेल यू, करो जैसे या जैसा, आई टेल यू जैसा मैं तुम्हें कहता हूं, करो वैसा करो। अगला है यू में बी हैव, तो इसमें ऑर्डर का भाव है, कमांड। यू में बी हैव, आप व्यवहार कर सकते हो। यू प्लीज, आप खुश रहते हो, आपकी इच्छा है। तो ये कह रहा है तुम कैसे व्यवहार कर सकते हो, तुम जैसे चाहो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो, जैसे आप खुश हो, प्लीज हो। तो यू में बिहेव एज यू प्लीज, जैसा तुम चाहो व्यवहार कर सकते हो। ये कंसेशन है, छूट दे दी तेरे को, जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है। या डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय का भाव भी हो सकता है। आई विल डू विद यू, मैं तुम्हारे साथ करूंगा। यू हैव डन विद मी, तुमने मेरे साथ किया है। एज माने जैसा, तो तुम मेरे साथ कैसा करोगे, जवाब मिल रहा है जैसा तुमने किया था, तो ये प्रिंसिपल क्लोज है। आई विल डू विद यू एज यू हैव डन विद मी। डियर स्टूडेंट्स, ये था अपना एज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एज सो। अगला है एज सो, जैसा वैसा। तो ये एक आनुपातिक क्रिया विशेषण के रूप में काम करता है, एडवर्ब ऑफ प्रोपोर्शन। यानी किसी अनुपात में कोई काम करोगे तो उसी अनुपात में उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ये बताने के लिए हम एज सो का प्रयोग करते हैं। सो एज का तो हम अभी पीछे डिग्री, एडवर्ब क्लोज ऑफ डिग्री या कंपैरिजन में कर चुके हैं, लेकिन ये एज सो है यानी जैसा वैसा। तो एडवर्ब ऑफ प्रोपोर्शन का काम करता है ये। तो सबसे पहले क्या करें, एज, उसके बाद डिपेंडेंट क्लोज पर इसके साथ लगेगा, उसके बाद कॉमा लगाओ, फिर शो और वर्ब और सेकंड वाक्य का शेष। सेकंड वाक्य की वर्ब लगानी है आपको। यहाँ सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया लगाओ, सहायक क्रिया नहीं है तो मुख्य क्रिया लगाओ, दोनों नहीं लगानी है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब यहाँ लगा देंगे। उसके बाद सेकंड वाक्य का शेष भाग, जैसे आप बोते हो, आप काटोगे, तो ये क्या कहने जा रहा है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो कैसा काटोगे, कैसा काटोगे, कैसा काटोगे, जवाब जैसा बोओगे। तो इसमें कैसा फिट बैठ रहा है, जवाब दे रहा है ये, तो ये प्रिंसिपल क्लोज है। ठीक है, तो इसको बाद में ही रख देंगे हम। तो हम लिखेंगे एज यू सो, फिर सो, फिर हेल्पिंग वर्ब लेनी है इसकी, सो, फिर सेल, फिर यू रीप, शेष भाग यू रीप, है ना। ये रिदम बनाने के लिए थोड़ा सा वर्ब को पहले लेना पड़ता है इसमें, ये इन्वर्जन करना पड़ता है इसमें। तो एज यू सो सेल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। वैसे ही द ट्री इज बेंट द ट्री ग्रोज, टहनी झुकती है पेड़ ग्रो हो जाता है, टहनी झुकती है पेड़ विकसित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ। या दूसरा इसका अर्थ निकलता है, जब आदमी जितना झुक के चलता है उतना ही महान होता है, यानी आदमी जितना विनम्र होता है उतना ही सम्मान पाता है, इसका मतलब ये हुआ। तो पेड़ ग्रो कैसे होता है, टीवी इज बेंट, जैसे टीवी झुकती है। कैसे ग्रो होता है, जैसे टीवी टहनी शाखा झुकती है वैसे ही ग्रो होता है। तो ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया, ये हो गया अपना सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इसमें एज लगा दो, एज द टीवी इज बेंट सो, वर्ब लाओ पहले, हेल्पिंग वर्ब एनी वर्ब लो, सो ग्रोज द ट्री। लास्ट है अपना इन दैट। इन दैट का मतलब है इस, ऐसे की या इस कारण से। तो इसमें क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्लोज के बाद इन दैट, फिर डिपेंडेंट क्लोज आ जाएगा। और ये कैसे पहचानेंगे, कैसे लगा के पूछ लेंगे हम। जैसे द लेस्ट बॉय ने मुझे, सबसे कमजोर बच्चे ने, पढ़ाई में मंद बुद्धि बच्चे ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, वह क्लास में फर्स्ट आया था। तो सबसे कमजोर बच्चे ने आश्चर्यचकित तुम्हें कैसे कर दिया, इस तरह से, ऐसे कि वो फर्स्ट आ गया। तो ये तरीका बता रहा है, तो ये प्रिंसिपल क्लोज है। इसको पहले रख लेंगे, इन दैट लगा के दूसरा सेंटेंस उतार देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अपना एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, जिसकी सहायता से हमने बनाया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें अगर आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चंस हो तो।
Thank you for watching this video. See you again.